अस्सलामुअलैकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं किंजा बशीर और मैं हूं असद सुबहानी। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज का सेनेट इलेक्शन से पहले मैदान में आने का फैसला। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज पार्लियामेंट हाउस में होगा। मरियम नवाज अरकान पार्लियामेंट को पार्टी पॉलिसी से मुतल्लिक एतमाद मिलेंगी। इन हाउस तब्दीली और तहरीक अदम एतमाद पर बात होगी। अरकान से सेनेट इलेक्शन और इस्तीफों से मुतल्लिक राय ली जाएगी। मरियम नवाज अरकान पार्लियामेंट को पार्टी पॉलिसी से मुतल्लिक एतमाद मिलेंगी। इन हाउस तब्दीली और तहरीक अदम एतमाद पर बात होगी। अरकान से सेनेट इलेक्शन और इस्तीफों से मुतल्लिक राय ली जाएगी। हुकूमती वफ्द आज फिर ओपोजिशन से ताउन के लिए मुलाकात करेगा। परवेज खटक, वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद और आमिर डोगर ओपोजिशन से मिलेंगे। रहनुमाओं की मुलाकात शाम 4 बजे कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के चैम्बर में होगी। जराये के मुताबिक ओपोजिशन को स्पीकर और वुज़रा के रवैये पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ओपोजिशन समझती है कि ऐवान का माहौल खुद हुकूमती बेंचेस खराब करते हैं। मुलाकात में इस मामले पर भी बातचीत की जाएगी। अहम खबर है, आज हुकूमती वुज़रा ओपोजिशन से मुलाकात करेंगे। रहनुमाओं की मुलाकात शाम 4 बजे कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के चैम्बर में होगी। जराये के मुताबिक ओपोजिशन को स्पीकर और वुज़रा के रवैये पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ओपोजिशन समझती है कि ऐवान का माहौल खुद हुकूमती बेंचेस खराब करते हैं। मुलाकात में इस मामले पर भी बात होगी। सुप्रीम कोर्ट में शरीफ खानदान के वेल्थ टैक्स से मुताल्लिक केस की समाअत। वेल्थ टैक्स के खिलाफ शरीफ खानदान की अपीलों पर क्या हुआ, आगाह किया जाए, अदालत का सवाल। शरीफ खानदान ने वेल्थ टैक्स की अदायगी ताखीर से की, वकील एफबीआर का जवाब। अदालत का वकील को हदायत, एफबीआर से नई हदायत लेकर अदालत को आगाह करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट में शरीफ खानदान के वेल्थ टैक्स से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। वेल्थ टैक्स के खिलाफ शरीफ खानदान की अपीलों पर क्या हुआ, आगाह किया जाए, अदालत का इस्तिफसार। शरीफ खानदान ने वेल्थ टैक्स की अदायगी ताखीर से की, वकील एफबीआर का जवाब। अदालत का वकील को एफबीआर से नई हदायत लेकर अदालत को आगाह करने का हुक्म। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में शरीफ खानदान के वेल्थ टैक्स से मुताल्लिक केस की समाअत। वेल्थ टैक्स के खिलाफ शरीफ खानदान की अपीलों पर क्या हुआ, आगाह किया जाए, अदालत का सवाल। शरीफ खानदान ने वेल्थ टैक्स की अदायगी ताखीर से की, वकील एफबीआर का जवाब। अदालत का वकील को एफबीआर से नई हदायत लेकर अदालत को आगाह करने का हुक्म। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मुराद अली शाह और अली जैदी के दरमियान मुराद अली शाह और अली जैदी के दरमियान तनाज़ा हल ना हो सका। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, अली जैदी ने इजलास में गैर मुनासिब तरीके से वज़ीर आला से सवाल किया। अली जैदी तरक्याती कामों पर सिंध हुकूमत की कारकर्दगी से खाइफ हैं। मुराद अली शाह ने असद उमर के सामने अली जैदी के रवैये की शिकायत की। कराची में तरक्याती कामों को सराहा जा रहा है, लगता है अली जैदी को अच्छा नहीं लगता। कराची में तरक्याती मंसूबों पर सूबाई बजट से काम हो रहा है। आपको बता रहे हैं कि अली जैदी तरक्याती कामों पर सिंध हुकूमत की कारकर्दगी से खालिफ है। यहाँ वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। मैंने इजलास में वज़ीर आला सिंध से सादा सवाल किया। मुराद अली शाह ने अंग्रेजी में कहा कि मैं आपको जवाब दे नहीं हूं। मैंने वज़ीर आला से 3 बार एक ही सवाल किया, लेकिन जवाब नहीं दिया गया। इजलास में सवाल मेरा हक था। मैं खाना खाने या बातों के लिए तो नहीं गया था। कराची को तबाह बर्बाद करने में पीपल्स पार्टी ने बड़ा किरदार अदा किया है। आपको बताएं कि वफाकी वजीर अली जैदी कहते हैं कि मैंने इजलास में वज़ीर आला सिंध से सादा सा सवाल किया। मुराद अली शाह ने अंग्रेजी में कहा कि आपको जवाब दे नहीं हूं। मैंने वज़ीर आला से 3 बार एक ही सवाल किया, लेकिन जवाब नहीं दिया गया। इजलास में सवाल मेरा हक था। मैं खाना खाने या बातों के लिए नहीं गया था। कराची को तबाह और बर्बाद करने में पीपल्स पार्टी ने बड़ा किरदार अदा किया है। वज़ीर आला सिंध से पीटीआई रहनुमा अली जैदी कहते हैं, मैंने इजलास में वज़ीर आला सिंध से सादा सवाल किया। मुराद अली शाह ने अंग्रेजी में कहा, मैं आपको जवाब दे नहीं हूं।
आगे बढ़े और आपको बताएं कि साबिक सदर और पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी कहते हैं मुल्क शदीद खतरात में है। हुक्मरान कोई बड़ी गलती कर सकते हैं। हुकूमत को घर भेजना इस वक्त बहुत जरूरी हो चुका है। आसिफ अली जरदारी ने पीपल्स पार्टी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी चौधरी मंजूर अहमद से टेलीफोनिक गुफ्तगू करते हुए कहा, पीडीएम मुत्तहिद है, ऑपोजिशन जमातों में कोई इख्तलाफ नहीं है। अनाड़ी हुक्मरानों की नाअहली से मुल्क किसी बड़े हादसे का शिकार हो सकता है। हुकूमत से निजात के लिए पीडीएम तमाम ऑप्शंस बतदरीज इस्तेमाल करेगी। आसिफ जरदारी ने कहा कि अगले चंद महीने मुल्की सियासत के मुस्तकबिल के लिए बहुत अहम है। हुक्मरानों को अब मजीद कोरोना के पीछे छुपने नहीं देंगे। ये लोग वैक्सीन खरीद सके, ना ही बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अलावा कोरोना की सूरत हाल में आवाम की मदद कर सके। आसिफ जरदारी ने कहा कि अनाड़ी हुक्मरानों ने आज मुल्क के तमाम इशारे मनफी कर दिए हैं। पहले ही कहा था ये सिलेक्टेड हुक्मरान अपने वजन से खुद गिरेंगे, अब ये गिर चुके हैं, बस अब एक आखिरी धक्के की जरूरत है। पीडीएम के साथ मिलकर पीपल्स पार्टी इस नाकाम और नाअहल टोले को घर भेजेगी। दूसरी जानिब वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी पीडीएम की सफ़ों में इख्तलाफ खुलकर सामने आ चुका है। पीडीएम एक गैर फितरी और आर्जी इत्तेहाद है। मौलाना फजल रहमान लॉन्ग मार्च पर तुले हुए थे। बिलावल भुट्टो असम्बलियों का रुख करने की बात कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान की जमात में दबाव और कशमकश दिखाई दे रही है। वज़ीर आज़म और पीटीआई सेनेट के शफाफ इंतखाबात के खाखा हैं। शफाफियत के लिए सेनेट इलेक्शन ओपन वोटिंग की तजवीज़ सामने रखी है। आपको बताएं कि वफाकी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि पीडीएम की सफ़ों में इख्तलाफ खुलकर सामने आ चुका है। पीडीएम एक गैर फितरी और आर्जी इत्तेहाद है। मौलाना फजल रहमान लॉन्ग मार्च पर तुले हुए थे। बिलावल भुट्टो असम्बलियों का रुख इख्तियार करने की बात कर रहे हैं। मौलाना की जमात में दबाव और कशमकश दिखाई दे रही है। वज़ीर आज़म और पीटीआई सेनेट के शफाफ इंतखाबात के खाखा हैं। आसिफ जरदारी के बयान पर वजीर साइंस फवाद चौधरी कहते हैं, हर 3 माह के बाद जरदारी एंड कंपनी को लगता है अगले 3 माह बहुत अहम है, फिर वक्त गुजर जाता है और नया बयान आता है। अगले 3 माह बहुत अहम है, 3 साल बाद भी आपका कोई चांस नहीं। जमाना और वक्त आगे चला जाएगा, आप बहुत पीछे रह जाएंगे। गर्द इतनी है कि आपको रास्ता नहीं मिल रहा। बिजनेस पर तवज्जो दें, बिजनेस पर तवज्जो दें। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं, हर 3 माह के बाद जरदारी एंड कंपनी को लगता है अगले 3 माह बहुत अहम है, फिर वक्त गुजर जाता है और नया बयान आता है। अगले 3 माह बहुत अहम है, 3 साल बाद भी आपका कोई चांस नहीं। तो दूसरी जानिब गवर्नर पंजाब से वजीर कानून राजा बशारत की मुलाकात। चौधरी सरवर कहते हैं, पीडीएम की हुकूमत गिराने की ख्वाहिश दिल में ही रह जाएगी। ओपोजिशन तसल्ली कर ले, इमरान खान ही 2023 तक वजीर आजम है। हर महाज पर नाकामी के बाद पीडीएम आप महफूज रास्ते की तलाश में है। अवाम मुंतखब हुकूमत गिराने की ख्वाहिश रखने वालों के साथ नहीं। अवाम मुंतखब हुकूमत गिराने की साजिश करने वालों के साथ नहीं है। गवर्नर पंजाब से वजीर कानून राजा बशारत की मुलाकात। चौधरी सरवर कहते हैं, पीडीएम की हुकूमत गिराने की ख्वाहिश दिल में ही रह जाएगी। ऑपोजिशन तसल्ली कर ले, इमरान खान 2023 तक वजीर आजम है। हर महाज पर नाकामी के बाद पीडीएम अब महफूज रास्ते की तलाश में है। अवाम मुंतखब हुकूमत गिराने की ख्वाहिश रखने वालों के साथ नहीं। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की ज़ेर सदारत सेनेट का इजलास आज 3 बजे होगा। 50 नुकात पर मुश्तमिल एजेंडा जारी। इजलास में मुख्तलिफ बिल्स के अलावा तहरीक और करारदादें पेश की जाएंगी। इजलास में मुख्तलिफ बिल्स के अलावा तहरीक और करारदादें पेश की जाएंगी। वुमेन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद बिल और क्रिमिनल लॉ में मजीद तरमीम का बिल पेश होगा। अब आपको बताएं कि चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद का फैसलाबाद में घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद का वाक़े का नोटिस। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो फैसलाबाद की टीम ने तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजमा को तहवील में ले लिया। चेयरपर्सन सारा अहमद कहती हैं, वाक़े का मुकदमा दर्ज करा दिया। घरेलू मुलाजमाओं पर तशद्दुद के बढ़ते हुए वाक़यात इंतहाई अफसोसनाक हैं। अफसोसनाक खबर है जिससे आपको आगाह कर रहे हैं। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद का फैसलाबाद में घरेलू मुलाजमा
पर तशद्दुद के वाक़े का नोटिस। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो फैसलाबाद की टीम ने तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजमा को तहवील में ले लिया। चेयरपर्सन सारा अहमद कहती हैं वाक़े का मुकदमा दर्ज करा दिया गया। घरेलू मुलाजमाओं पर तशद्दुद के बढ़ते हुए वाक़यात इंतहाई अफसोसनाक हैं। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला का कहना है कि नैब पहले चेयरमैन नैब और अपने अफसरान का एहतसाब करे। सियासतदानों, कारोबारी अफराद और आम शहरियों का नैब के हाथों मीडिया ट्रायल बंद होना चाहिए। कौम जानना चाहती है नैब ने ब्रॉडशीट कंपनी के साथ किन शराइत पर मुआहदा किया, स्कैंडल से किसने फायदा हासिल किया। आपको बताएं कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला का कहना है कि नैब पहले चेयरमैन नैब और अपने अफसरान का एहतसाब करे। सियासतदानों, कारोबारी अफराद और आम शहरियों का नैब के हाथों मीडिया ट्रायल बंद होना चाहिए। कौम जानना चाहती है नैब ने ब्रॉडशीट कंपनी के साथ किन शराइत पर मुआहदा किया, स्कैंडल से किसने फायदा हासिल किया। बात करेंगे पैंडेमिक कोविड-19 के हवाले से। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से अमवात में कमी आने लगी है। 24 घंटों में 23 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि अमवात की तादाद 11,318 हो गई। मजीद 1,629 अफराद में वायरस की तशखीस, जिसके बाद 5,34,000 अफराद कोरोना वायरस में मुब्तला हैं। 4,88,900 अफराद सेहतियाब, जबकि 35,000 मरीज ज़ेर इलाज हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1,629 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,54,017, सिंध में 2,81,200, खैबर पख्तूनख्वा में 65,532, बलोचिस्तान में 18,750, गिलगित बल्तिस्तान में 4,902, इस्लामाबाद में 40,815, जबकि आज़ाद कश्मीर में 8,825 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 76,80,282 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 36,607 नए केसेस रिपोर्ट किए गए। अब तक 4,88,903 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 2,218 मरीज की हालत तशवीशनाक है। पंजाब में 4,588, सिंध में 3,892, खैबर पख्तूनख्वा में 1,829, इस्लामाबाद में 488, बलोचिस्तान में 153 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। दुनिया भर में कोरोना से 21,38,000 हलाकतें, मरीजों की तादाद 9,97,00,000 तक जा पहुंची। अमेरिका में 4,29,490, ब्राजील में 2,17,081, भारत में 1,54,000, मैक्सिको में 1,49,000, रूस में 69,462, फ्रांस में 73,000, बरतानिया में 97,000 और सऊदी अरब में 6,352 अमवात हो चुकी हैं। दुनिया में कोरोना के 7,17,45,000 से ज्यादा मरीज सेहतियाब हो चुके हैं और 2,58,86,000 से ज्यादा ज़ेर इलाज हैं। अमेरिका में कोरोना की सूरत हाल सबसे खौफनाक है, जहां 4,29,490 अमवात हो चुकी हैं और 2,57,02,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हैं। भारत कोरोना केसेस के एतबार से दुनिया में दूसरे नंबर पर है, जहां अमवात की तादाद 1,53,503 और 1,66,08,000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तशखीस हो चुकी है। ब्राजील में कोरोना से होने वाली अमवात की मजमूई तादाद 2,17,081 और 88,44,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हैं। रूस में 37,19,000 से ज्यादा अफराद कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं और अमवात की मजमूई तादाद 69,462 है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा जनेवा में ट्रेड एंड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस का चौथा सेशन आज होगा। वज़ीर आज़म आज अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान कॉन्फ्रेंस से बज़रिया वीडियो लिंक खिताब करेंगे। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म आज बज़रिया वीडियो लिंक खिताब करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा जनेवा में ट्रेड एंड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस का चौथा सेशन आज होगा।
वज़ीर-ए-आज़म आज अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर-ए-एहतमाम कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म कॉन्फ्रेंस से बज़रिया वीडियो लिंक खिताब करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत एपिक्स कमेटी का इजलास। एपिक्स कमेटी इजलास में अमनो अमान और नेशनल एक्शन प्लान पर गौर, जेल्स, इस्लाहात, स्ट्रीट क्राइम की सूरत हाल, सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला कहते हैं 2015 में एपिक्स कमेटी कायम की गई थी। एपिक्स कमेटी के फैसलों से अच्छे नताइज हासिल हुए हैं। हमने कराची में अमनो अमान बहाल करने में काफ़ी मेहनत की है। अमनो अमान के क़याम के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पाक चीन इक्तिसादी राहदारी अथॉरिटी के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा कहते हैं सी पैक मंसूबे ना तो सुस्त रवि का शिकार हुआ और ना ही इसमें किसी किस्म की कोई रुकावट है। हम इसकी कामयाबी के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आपको बताएं कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा कहते हैं कि सी पैक मंसूबा ना तो सुस्त रवि का शिकार हुआ और ना ही इसमें कोई रुकावट है। उनका कहना था कि हम इसकी कामयाबी के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। यह आपको बताएं कि सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन 5 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक मारे जाने वाले दहशतगर्दों में वाना और मीर अली में खुद कुछ सेंटर्स का इंचार्ज सैयद रहीम भी शामिल है। सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ 17 कार्रवाइयों में मुलव्विस था। 4 कबाली अमायदीन और 3 इंजीनियर्स के कत्ल में भी मुलव्विस रहा। हलाक दहशतगर्द सैफुल्लाह सिक्योरिटी फोर्सेस पर बारूदी सुरंगों के हमलों में भी मुलव्विस रहा। आपको बताएं कि सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई जिसके बाद दहशतगर्द को हलाक कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन 5 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक मारे जाने वाले दहशतगर्दों में वाना और मीर अली में खुदकश सेंटर्स का इंचार्ज सैयद रहीम भी शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ 17 कार्रवाइयों में मुलव्विस था। 4 कबाइली अमायदीन और 3 इंजीनियर्स के कत्ल में भी मुलव्विस था। हलाक दहशतगर्द सैफुल्लाह सिक्योरिटी फोर्सेस पर बारूदी सुरंगों के हमलों में भी मुलव्विस रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पंजाब में सेनेट की एक सीट मुस्लिम लीग काफ को देने पर आमादा हो गई। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म और स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही के दरमियान सेनेट इलेक्शन की हिकमत अमली पर बातचीत हुई। पंजाब में सेनेट की एक सीट मुस्लिम लीग काफ को दी जाएगी और इस हवाले से तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ की क़यादत के दरमियान मामलात पर इत्तेफाक राय भी हो गया है। पंजाब में सेनेट की एक सीट पर कम अज कम 48 वोट दरकार हैं और मुस्लिम लीग काफ के पास पंजाब असम्बली में सिर्फ 10 वोट हैं। मुस्लिम लीग काफ की जानिब से कामिल अली आगा मजबूत उम्मीदवार हैं। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग काफ और तहरीक इंसाफ के दरमियान सेनेट के इलेक्शन के हवाले से तबादला ख्याल हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने चौधरी परवेज इलाही से टेलीफोनिक राब्ता किया है। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही के दरमियान सेनेट इलेक्शन की हिकमत अमली पर बातचीत हुई है। पंजाब में सेनेट की एक सीट मुस्लिम लीग काफ को दी जाएगी और इस हवाले से तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ की क़यादत के दरमियान मामलात पर इत्तेफाक राय भी हो गया है। पंजाब में सेनेट की एक सीट पर कम अज कम 48 वोट दरकार हैं और मुस्लिम लीग काफ के पास पंजाब असम्बली में सिर्फ 10 वोट हैं। मुस्लिम लीग काफ की जानिब से कामिल अली आगा मजबूत उम्मीदवार हैं। मुस्लिम लीग ने पंजाब की कीमत में बिजली की कीमत में 1 रुपये 95 पैसे का इजाफा वापस लेने का मुतालबा कर दिया है। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून ने बिजली की कीमत में 1 रुपये 95 पैसे का इजाफा वापस लेने का मुतालबा कर दिया। लीगी रहनुमा मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि अवाम की जेबों पर 200 अरब का डाका डाला गया। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने बिजली की कीमत में इजाफे की वजूहात बयान करते हुए कहा कि बिजली की गर्दिशी कर्ज के तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच जाएगी। पहुंचाने की वजह से कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। 1036 अरब पर गर्दिशी कर्ज छोड़कर गए थे, जिसमें बिजली का खसारा और बैंक का कर्ज दोनों शामिल थे। गर्दिशी कर्ज 2400 अरब से भी तजावुज कर चुका है। लीगी रहनुमा ने कहा कि हुक्मरान इमरान खान ने हुकूमत में आते ही बिजली की कीमत में इजाफा करते हुए गर्दिशी कर्ज सिफर कर देने का दावा किया था। महंगी बिजली बनाने से गर्दिशी कर्ज मजीद तेजी से बढ़ा है। सालाना तकरीबन 600 अरब
गर्दिशी कर्ज बढ़ रहा है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हम आपको बताएं कि अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक कहते हैं करप्ट हुक्मरानों की वजह से पाकिस्तान स्टील मिल्स जैसा इदारा तबाह बर्बाद हो गया है। सेनेटर सिराजुल हक ने स्टील मिल्स के मुलाजमीन की जबरी बरतरफियों के खिलाफ जारी धरने से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान की मईशत में स्टील मिल्स का अहम किरदार था। हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि इदारे की नाकामी के जिम्मेदारों के खिलाफ तहकीकात की जाती, मगर मजलूम मुलाजमीन को बेरोजगार करके खुले आसमान तले छोड़ दिया गया है। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि जमात इस्लामी पाकिस्तान स्टील मिल्स के मजदूरों के पुश्त पर मौजूद है। वजीर आजम बताएं कि कौम के नौजवान क्यों बेरोजगार हैं, क्यों अपने बच्चों को भूखा सुलाने पर मजबूर हैं। हुकूमत आने के बाद रोजगार छीन लिया गया। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग और PTI की हुकूमतों ने आवाम को मजीद पस्तियों में धकेला है। बात करेंगे मौसम के हवाले से। शांगला में बर्फबारी और बारिशों का नया सिलसिला जारी है। पूरी वादी यखबस्ता हवाओं की लपेट में आ चुकी है। आसमान से गिरे सफेद मोतियों ने सरसब्जो शादाब पहाड़ियों को ढांप लिया। शांगला के मैदानी इलाकों पर बारिश और बालाई इलाकों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। शाहराहों से बर्फ हटाने के लिए जिला इंतजामिया और NHA के एहलकार अपनी काविशें जारी रखे हुए हैं। कई इलाकों में बिजली न होने से मुकामी अफराद के साथ सियाहों को भी मुश्किलात का सामना है।